भजन्ति। पुण्यवानों, परम कृपालु, जीव मात्र के कल्याण की भावना वाले महापुरुष कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य भगवंत हेमचंद्र आचार्य महाराज जीवन की अमूल्य क्षणों का अभी तक अपनी आत्मा ने कहां कहां किस किस तरह से वेस्ट व्यय किया है, और उन अमूल्य क्षणों को कहां और किस तरह से यूज लेने पर जीवन की धन्यता की अनुभूति अपने जीवन में प्राप्त होती है। 2 महीने नहीं, आज तक अनंत अनंत काल अपना बीत चुका है। हर समय, हर काल में, हर दिनों में अपनी आत्मा जहां कहीं भी गई हुई है, जहां कहीं भी क्या मालूम कौन से कैसे कैसे भवों को प्राप्त कर चुकी है। बड़ा जबरदस्त पुण्य का उदय हुआ अपना पूर्व भवों के अंदर, सम्यक ज्ञान की आराधना हुई और कर्म निर्जरा, कर्म खपाने के क्रिया और कर्म किए, कहीं और जन्म न लेते हुए इस मनुष्य भाव में आए। अपन मनुष्य भाव में आने के बाद यह सोच आई, यह समझ आई, खाया सो खो दिया, खर्चा सो ले लिया। जो कुछ भी अच्छा मिलता है, चाहे समय मिले, चाहे संपत्ति मिले, चाहे सत्ता मिले, चाहे बुद्धि मिले, जो भी अच्छी चीजें जीवन के अंदर प्राप्त होती है, पूर्व की पुण्याई से ही प्राप्त होती है। और सानुकूलताएं प्राप्त होने के बाद एक सोच आवे, एक समझ आवे कि मैं इस जीवन को कैसे सफल बनाऊं, कैसे धन्य बनाऊं। क्योंकि हमारे ज्ञानियों ने तो अपन को ढोल पीट पीट के समझाया है, सिखाया है कि तिन्नी जड़ा अणु लग्गा, तिन्नी जड़ा अणु लग्गा, रोगो जरा मच्चुआ। 3 आतंकवादी ऐसे पीछे पड़े हैं जिसका मुकाबला कोई नहीं कर पाया है, ना कोई कर पाएगा। और वो रोग है, वो आतंकवादी है, रोगो जरा मच्चुआ। जैसे जन्म लिया, भले एक दिन का जन्म लिए हुए हुआ हो, मगर वो एक दिन के उस मनुष्य के पीछे 3 लग जाते हैं। कब, कहाँ, किस तरह से, और रोग अपन को आएगा, अन अपन को हिला देगा, कमजोर बना देगा, असमर्थ बना देगा, मन की सोचों को, मन के विचारों को अस्थिर बना देगा। इसलिए सबसे पहला आतंकवादी है अपने जीवन का रोग। जरा मच्चुआ,
कदाच पूर्व भाव के अंदर अच्छी वयावत, अच्छी भक्ति की है, अच्छा जीव दया का पालन किया है, परोपकार के काम किए हैं, तो कदाच रोग कम आए। तो दूसरा तो फिक्स है, जरा यानी बुढ़ापा। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि कभी न कभार वो जीवन में बुढ़ा ना होता। और बुढ़ापा आता है तब मनुष्य अंगम गलितम पलितम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। बुढ़ापा आया है, धीमे धीमे पाँव में कमजोरी, आंखों में कमजोरी, कानों में कमजोरी, दांत धीमे धीमे, बोले डुप्लीकेट दांत कितने भी लगा लो, मगर डॉक्टर पहले से चेतावनी दे देगा, कड़क मत खाना, कड़क खाओगे तो ये दांत कभी भी टूट सकते हैं। इसलिए ऐसा बुढ़ापा भी पीछे पड़ा हुआ है, लगा हुआ है। रोगो जना मच्चो, कदाच बुढ़ापा न भी आवे और जल्दी टिकट कट जाए अपनी, तो तीसरा कौन है? मच्चु यानी मृत्यु। रोग, बुढ़ापा और मृत्यु, ये तीन अपनी पीछे ऐसे लगे हुए हैं कि कहीं न कहीं किसी न किसी की चपेट में अपनी आत्मा आने वाली है और अचानक ही अपन को यहाँ से जाने का है। डेट नक्की नहीं है, समय नक्की नहीं है, महीना नक्की नहीं है, मगर अवश्यम भावी है। रोग, बुढ़ापा और मृत्यु। हमारे ज्ञानियों ने कितनी करुणा बरसाई, कितना अद्भुत अपने ऊपर कृपा किया कि उन्होंने शास्त्रों के दहन के द्वारा, शास्त्रों के मंथन के द्वारा अपने जीवन के अंदर गुरुओं के सानिध्य में रहकर जो ज्ञान का समुद्र में डुबकी लगाई और उसके बाद अपन को दिखाया कि अषाढ़ाख्याम चातुर्मास्याम विशेषाद विधि पूर्वकाम। जिन्हें आराधना करनी है, जिन्हें साधना करनी है, जिन्हें भक्ति करनी है, जिन्हें वयावाच करनी है, जिन्हें जीवन के अंदर साधर्मिक भक्ति करनी है, जिन्हें अपने जीवन के अंदर तीर्थ प्रभावना करनी है, जिन्हें अपने जीवन के अंदर तन का, मन का, जीवन का, धन का सही सच्चा उपयोग करना है। विशेषाद विधि पूर्वकम। गुरुओं का योग, गुरुओं का संयोग, गुरुओं का सानिध्य, गुरुओं की निश्रा रोज नहीं मिलती है। हाँ, बहता पानी निर्मला ने पड़ा सो गंदा होय, साधु तो फिरता भला दाग लगे ना कोई। गुरु भगवान, साधु भगवान हमेशा 8 महीनों तक विचरण करते हैं। राजस्थान, गुजरात, आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, कहाँ गुरु भगवान अपनी इस काया को कष्ट देकर अनुकूलताओं का स्वागत करते हुए, अनुकूलताओं का त्याग करते हुए और प्रतिकूलताओं का स्वागत करते हुए संयम साधना के अंदर साधु साध्वी जी भगवान अहरनिश अलग अलग जगह, आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, और वो भी पद यात्रा के माध्यम से, वो भी प्रभु की आज्ञा के माध्यम से। कोई यंग ही नहीं, कई बुढ़े 80, 90, 100 साल के भी साधु साध्वी जी भगवान, कई 10, 20 छोटी उम्र के भी साधु साध्वी जी भगवान अपने जीवन के अंदर जैसा उपाश्रय मिला, जैसी धर्मशाला मिली, अने कभी कभार तो नाकोड़ा जी से जोधपुर जाते और नाकोड़ा जी से भांडवा जी जाते, कोई उपाश्रय नहीं, कोई विहार धाम नहीं,
कभी स्कूलों में, कभी प्याऊओं में, और कभी कहाँ कहाँ पर, जहाँ जहाँ पर जगह मिले वहाँ पर, वैशाख का महीना हो, जेठ का महीना हो, सर्दी हो, हर ऋतु के अंदर ना कंप्लेंट। कंप्लेंट करे तो किसको करे हैं? आप तो कितने पुण्यशाली आत्माएं हो। आप आओ उसके पहले धर्मशालाएं बुकिंग, आप आओ उसके पहले 50-50, 100-100 इवेंट वाले लड़के आपके लिए सेवा के लिए हाजिर। आप आओ उसके पहले ऐसे ऐसे विशाल विराट मंडप तैयार। आप आओ उसके पहले भैरव दर्शन धर्मवाटिका तैयार। आप आओ उसके पहले आपकी रूमें रेडी। पुण्यशाली होते हैं पूर्व में पुण्य किया है। पुण्य खाने के लिए नहीं होता है, पुण्य पुण्य से अभिवृद्धि करने के लिए पुण्य होता है। टंकी कितनी भी भरी हुई हो, मगर रोज उसका यूज ही करोगे तो बड़ा बड़ी टंकी भी एक दिन क्या होती है, खाली हो जाती है। यदि ऊपर से नगर पालिका और पानी के उन सरोवरों से यदि उसका जोड़ान ना हो तो बड़ी बड़ी टंकियां भी खाली हो जाती है। तो धर्म आराधना, धर्म साधना जीवन के अंदर कष्टों को बढ़ाने का, कष्टों को स्वागत करने का, साधना की सिद्धि का एक बहुत बड़ा अद्भुत अवसर होता है। कई कई जगहों पर तो टेंट लगाकर टेंटों के अंदर चातुर्मास करवाए जाते हैं। तब वहाँ सारे सुंदर संजोग नहीं होते। कभी कभार तो रात को वहाँ सांप भी निकलते हैं, कभी बिच्छू भी निकलते हैं, और कभी पीछे से अपने दोस्त लोग आकर सूटकेसे और सामग्री भी लेकर चले जाते हैं। तब मालूम पड़ता है कि साधना क्या है, आराधना क्या है, भक्ति क्या है। भय के अंदर भव्यता को पाले वो भक्त होता है, मगर छोटे मोटे समस्याओं को लेकर क्रिटिसाइज करना, निंदा कुथली करना, बात को वातावरण को खराब करना, वो सज्जन लोगों का काम नहीं होता है, वो आराधकों का काम नहीं होता है, ये प्रभु भक्तों का काम नहीं होता है। और टाइम वेस्ट करने ही आए हुए लोग होते हैं कि जिनको घर पर भी वही चाहिए और तीर्थ स्थान में, प्रभु के स्थान में भी वही सुख सगवड़ चाहिए, उन्हें परमात्मा कभी नहीं मिल सकते हैं। इसलिए यह बताया आषाढ़ाख्यम चातुर्मास्याम विशेषाद विधि पूर्वकम। आराधना की सीजन किसानों को जनता के उदर पूर्ति के लिए यदि कोई ऋतु बताई हुई तो ये चौमासा की ऋतु। बरसात बरसता है, भूमि द्रवित बनती है, भीनी बनती है, किसान लोग उसके अंदर बीज बोते, अनाज 100 गुना पक कर आता है, हजारों लोगों का उदर की तृप्ति करता है वो अनाज। वैसे ही अनेक अनादि अनंत काल से परिभ्रमण करती हुई अपनी आत्मा, इस आत्मा में सम्यक दर्शन का बीजारोपण करना, सम्यक ज्ञान का बीजारोपण करना, सम्यक धर्म का आरोहण करने की यदि कोई ऋतु हो, आषाढ़ाख्यम चातुर्मास्याम, आषाढ़ सुदी 14 से ये ऋतु शुरू होती है। आषाढ़ाख्यम चतुर्मास्याम यानी आषाढ़ सुदी 14 से लेकर विशेषाद विधि पूर्वक। खाली सामयिक लेके बैठ गए, खाली प्रतिक्रमण करके रात पूरी किया, पूजा करके दिन पूरा किया,
व्याख्यान श्रवण करके दिवस पूरा कर दिया, वो विधि नहीं है, वो क्रियाएं है। विधि को जानने की वो रास्ता है, विधि को समझने का वो मार्ग है। यहाँ कह रहे अभिग्रह सदाग्रहया सम्यक ग्रहा विवेकी भी। ये सारी चीजें विवेकवान जो आत्माएं होती है वही कर सकती है, अविवेकी नहीं कर सकता है। मंदिर में लाइन लगी हो पूजा करने वालों की, और अमुक बुढ़े बुढ़िए भगवान को सिर्फ 9 अंगे या अंगूठे पर पूजा करने का विधान है, मगर एक वाटकी में से 100 बार तिलक किया करे, तिलक किया करे, तिलक किया करे, अविवेकी है। वो कौन है? अविवेकी है। उनको ये विवेक नहीं है कि मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ। घर में 50 लोग हैं, उन 50 लोगों की तिलक करने से उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता है। यदि प्राप्त होता हो तो घर वाले सारे उपवास कर ले, और घर वाला एक आदमी खाना खा ले, तो क्या उन पीछे वाले 50 लोगों का पेट भरा जाएगा? नहीं भरा जाता है। इसलिए आराधना, साधना, भक्ति स्वयं को करनी होती है।